जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि कैलेंडर चल रहा था बाबू, सीयूटी को लेकर के तैयारी जोरों शोरों पे है। इसके लिए ऑफलाइन सेंटर पे टोटल क्लासेस अवेलेबल हैं। चाहो तो विजिट करो और तैयारी को और अपने मजबूत बनाओ। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आज के डेट में सीयूटी क्वालिफाई करना पड़ेगा बाबू। वो सिस्टम गया कि आप एग्जाम देते थे, जो सब्जेक्ट रहते थे आप उसी सब्जेक्ट से एग्जाम देते थे, क्वालिफाई कर जाते थे। जी नहीं, अब आपको एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सभी सब्जेक्टों का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें इसीलिए जनरल टेस्ट का मतलब होता है कि जनरल नॉलेज आपके पास है कि नहीं सभी सब्जेक्टों का, इसलिए जनरल टेस्ट कर दिया है। तो हम लोग जनरल टेस्ट में रीजनिंग कर रहे थे बाबू। आपके इस चैनल पर टोटल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स है आपको रिलेटेड टू सीयूटी अवेलेबल अंडर दिस चैनल। ठीक, तो आप कर सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड, और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, टोटल का पीडीएफ यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक, आइए, कल हम लोग कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे, कैलेंडर कहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 करना था शायद। क्वेश्चन नंबर 6 करना था बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 6 से ही चालू करते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आइए, यहाँ से करते हैं चालू। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था बाबू, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि क्या है, क्या क्लियर किया था। जो कोड हमने लिखवाया था भाई, ऐड भी नहीं करना है, डायरेक्ट अब बनाना है, डायरेक्ट। जनवरी का कोड आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। जनवरी का कोड क्या हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड हमने क्या बताया था बाबू आप लोगों को, 0334614625035। ये हमने बताया था आप लोगों को मंथ कोड, और ईयर कोड बस 4 बताया था हमने। क्या, 16, 17, 18, 19, बस इतना ही, टोटल कंसेप्ट क्लियर। इसका था 6, इसका था 4, इसका था 2, इसका था 0। ठीक, इस तरह से हम कर रहे थे। तो आओ अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। आया आंसर? हाँ भाई, चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग के पास ये है। हाँ भाई करिए। बोलो भाई, आंसर आ गया? देखिए, चलते हैं। क्या है क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चंस ये है, दिख रहा है टोटल? ठीक, आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। 1 जन 2007 को, इफ 1 जन 2007 को मंडे है, तो फाइंड करना है 1 जन 2005 को कौन सा डे था, व्हाट वाज द। ठीक, तो बताओ क्या होगा। हमने बताया था ऐड भी नहीं करना है, डायरेक्ट करो। ऐड प्लस प्लस करने का सिस्टम छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। आइए, 1 प्लस कोड 0 जनवरी का कोड, 2000 प्लस 6
प्लस 7, कितने लीप ईयर है इसमें? 1। भाई जहां 7 है उसको काट दो, जहां 7 आ रहा है वहां काट दो, 0 कर दो। 7 यहाँ पर खत्म, 6 एक साथ खत्म, बचा 1। 1 इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है? आया 1। 1 का मतलब होता है मंडे। रियल में मंडे भी दिया है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं किया है। 1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, जो आ रहा है वही किया, यानी प्लस माइनस क्या है? 0। प्लस माइनस कुछ नहीं किया है, तो सिंपल सेम वही कंडीशन निकालेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं आइए। 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस कितना लीप ईयर है बाबू? 1। ऐड मत करो, 7 जहां मिल रहा है उसको 0 कर दो, 7 जहां 7 जहां मिल रहा है उसको 0 कर दो। 7 0 6 आया क्या? 6। 6 का मतलब जो ये प्लस माइनस कुछ नहीं करना था, 6 का मतलब आया सैटरडे। आंसर कंप्लीट। हमने बताया था बाबू, एक अगर रिमाइंडर आता है तो वो मंडे होता है, 2 आता है ट्यूसडे होता है, इस तरह एडजस्टमेंट चलता हुआ चला जाएगा। इफ रिमाइंडर 0 देन वीक ऑफ द डे इज मंडे, सॉरी संडे। डन। आइए सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 के बाद 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन? x was born इतना इतना इतना, was the born इतना, if February feel set or that which year। आइए इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कंसेप्ट अभी क्लियर इसको कर दिया जाए। अच्छा इसको बाद में कर लेते हैं बाबू, इसका कंसेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक आपका। इसके बाद ये हो गया, ये अलग कंसेप्ट है, उसको मैं बता दूंगा अभी जस्ट। इस बेस पर सब क्वेश्चन आओ 7 करते हैं। 7 क्या है? ये तो बन जाएगा खूब आराम से। ये टोटल क्वेश्चंस का पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे बाबू, टेंशन नहीं लेने का आपको उस ऐप पर। ठीक करिए, आ जाना चाहिए सबको। हाँ भाई। What will be the day of the week? 15 अगस्त 2010। कहिए भाई। ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक। ऐड करने वाला सिस्टम खत्म करिए। चलिए आइए, क्या है? 15 अगस्त 2010। 15 अगस्त 2010 कौन सा डे होगा? 15 प्लस अगस्त का कोड हमने क्या बताया था बाबू? 2 प्लस इसका कोड क्या होता है? 6 प्लस 10 प्लस कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर। ऐड मत करो, 7 जहां मिल रहा है उसको 7 जहां मिल रहा है उसको 0 बना दो। अच्छा यहाँ पर डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1, 6 1 7, यहाँ पर मिलेगा 3, 3 2 5 2 7, 0। 0 का मतलब क्या आ गया? 0 का मतलब आ गया बाबू आपको संडे। आया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए बाबू। 8 क्वेश्चन पे कहा जाता है ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बाबू यहाँ पे 8 क्वेश्चन करते हैं। क्या है 8 क्वेश्चन? 8 7। अच्छा ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये क्वेश्चन है बाबू आपके पास। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन द 4। करिए, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। क्या लीप ईयर होते हैं, कैसे निकाला जाता है? 400 में 300 वर्ष रहेगा तो कितने लीप ईयर होंगे? 500 वर्ष रहे तो कितने होंगे? 1000 वर्ष रहेगा तो कितने लीप ईयर होंगे? आओ देख लेते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बाबू। 100 साल में जो होते हैं वो 24 लीप ईयर होते हैं। 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। तो 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे बाबू? 2 गुणे 24। 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे बाबू? 3 गुणे 24। 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे बाबू? 400 साल में कितने लीप ईयर? 4 गुणे 4 मल्टीपल 24 प्लस लीप ईयर में एक ऐड हो जाता है,
एक ऐड हो जाता है, एक वन ऐड नहीं होता है, वन ऐड नहीं होता है, जितना ईयर रहेगा उससे 400 से डिवाइड करके ऐड कर देंगे। देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा 4 प्लस 400 ईयर है, 400 ईयर डिवाइड बाई 4, कितना ऐड हो गया। यहाँ पर मिस्टेक मत, लीप ईयर हमेशा ऐसे करोगे, लीप ईयर हमेशा 400 से डिवाइड करके लिखोगे, लीप ईयर अगर आ गया तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा, वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 1, 24 चौके 96 आप प्लस 1 कितना आ गया, आपको आ गया बाबू 97, कितने आ गए 97। जैसे ये है उस वो बोल दे क्वेश्चन, ये बोल दे कि 800 साल में, 800 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बाबू, 800 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई कितना 24 आप प्लस 800, जितना यहां रहेगा, जितना यहां दिया रहेगा बाबू उसको डिवाइड कर दोगे प्लस 4 2, कितना लीप ईयर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 2 ऐड कर दो, प्लस 2 ऐड कर दोगे, वहीं आपका लीप ईयर हो जाएगा। यानी जितना यहाँ सेंचुरी दिया रहेगा, सेंचुरी दिया रहेगा उसको यहाँ से डिवाइड करोगे 400 से, इसके बाद जितना यहाँ पाएगा उसके साथ ऐड कर दोगे। जैसे बोल दे 1600 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो क्या लिखोगे 16 प्लस 24 आप प्लस 1600 डिवाइड बाई 400, इसको इसके साथ ऐड करके ऐड कर दो, तो इसका आंसर आपने बना दिया। चलो 9 क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, व्हाट इज द डे ऑफ 15 अक्टूबर 2007, करें 1 मिनट में बड़ा कर दूं आप लोगों का, चलिए करिए, चलिए बाबू करिए, समय में दे देता हूं आधे मिनट, करिए, आ गया, ठीक है। देखिए हो गया 15, आपको बाबू ये पता होगा, हमने बता दिया था आप लोग को, याद कर लेना, जैन जितने बार लिखोगे उतने बार याद होगा। कोड क्या था बाबू 033, ये जितना बार लिखोगे उतना बार याद होगा। हिंदी में याद कर लोगे 0336 614 625 035, 3 5 करने की आदत है, लास्ट में 3 5 कर लेना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अक्टूबर का कोड बन रहा है यहाँ पर 0, सीधा यहीं पर रख दो 15 और प्लस 0, 2000 का कोड बनेगा 6, 7 लिख दो, कितने लीप ईयर है भाई 1, 7 से 7 कट गया, 7 यहाँ पर कट जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर आया, मतलब क्या दे दिया हमको 3 मंडे। अब देखो यहाँ पर आया समझ में कि ना आया, आया समझ में कि ना आया, ठीक। और नेक्स्ट कर देते हैं 9 क्वेश्चन 10 कर लो बाबू। चलिए करिए, फरवरी मंथ चल रहा है बाबू, थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना आप लोग, चलो ठीक करा जाए।
कहा जाता है ना, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न की निगाहें पर्दे को हटाती है, और हौसला मत हार, गिर के ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो इसका आप लोग क्या लिखाने, आपको क्या दिया है, 1 जनवरी 2010। भाई जनवरी तो लगा है, लेकिन ये लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं है, तो जनवरी लिखोगे 1 जैन 2010 को डायरेक्ट कर लो, 1 + 0 + 6 + 10 प्लस कितने लीप ईयर, 2, 7 खत्म, ऐड करके 7 खत्म, 12, 5 मिला, आपका आंसर आया समझ में कि नहीं आया? आंसर इज फ्राई। फ्राई क्या है, फ्राइडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, दिख रहा है आप लोग को साफ साफ, ठीक है। आओ अब जुड़े रहना। अब जब को आप लोग का पेपर खत्म हो जाएगा तब अच्छे लेवल पर पूरा तैयारी किया जाएगा, अच्छे से तैयारी किया जाएगा, 2 महीने एकदम लगातार इतना तगड़ा मेहनत किया जाएगा कि आप जो यूनिवर्सिटी चाहो, बीएचयू चाहो, ड्यू चाहो, जो चाहो मन चाहे, जनरल टेस्ट के दम पर भी ले सकते हो। बाकी अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करते रहिएगा आप लोग। चलिए करिए। हाँ भाई करिए। चले क्या है, 2005 कैलेंडर फॉर ईयर द सेम एज फॉर द। भाई हमने एक रिपीटेड कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बता दिया था, रिपीटेड कैलेंडर पूछ रहा है। रिपीटेड कैलेंडर का हमने बताया था कि अगर रिमाइंडर 1 आए तो 6 ऐड करेंगे, 2 आएगा तो 11 ऐड करेंगे, 3 आएगा तो 11 ऐड करेंगे, 4 आएगा तो 28 ऐड करेंगे, बस लास्ट 2 डिजिट स्टेप 4 से डिवाइड करो। 1 आया, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे, 2011 इज करेक्ट। रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 ऐड करेंगे, तो 2005 में 6 ऐड करेंगे तो 2011 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये ट्रिक हमने बता दिया था आप लोगों को। हाँ भाई बोलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू। हाँ भाई करिए। नहीं, हाँ ठीक है, बढ़िया है, करिए। 9 दिसंबर 2001 को संडे बता रहा है। आ गया आंसर। 9 दिस 1 को संडे। तो बाबू देखो संडे में रियल में संडे है कि नहीं है, रियल डे क्या आ रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर प्लस किया होगा तो संडे के साथ प्लस करेंगे, माइनस किया होगा तो माइनस करेंगे। रियल डे निकालेंगे 9 प्लस दिसंबर 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस कितने लीप ईयर है, 0 लीप ईयर है ही नहीं भाई। 6 1 7 काट दो, 9 5 14 0, 9 5 14 को ऐड करोगे 0 आएगा। 0 का मतलब क्या होता है, संडे। और दिया क्या है, संडे दिया है, यानी प्लस माइनस कुछ नहीं किया है। संडे तो आ रहा था रियल में 0, मतलब संडे संडे दिया है, प्लस माइनस 0, यानी संडे का संडे दे दिया है, संडे का संडे दे दिया है बाबू। तो हम लोग जो भी इसका आएगा वही दे आ जाएगा। तो क्या है उसका, 12 दिसंबर 1971 को निकाल लो, रियल डे जो आएगा वही हो जाएगा। 12 + 5 + 0, 1900 प्लस 71 प्लस कितने लीप ईयर हैं इसमें, 4 से डिवाइड करोगे 1 14। एक मिनट लीप ईयर के लिए इसको टोटल हटाते। क्वेश्चन क्या था, 9 दिसंबर, ठीक है बाबू। हाँ ये करोगे +5
90 का कोड क्या होता है, 0 प्लस 71 रखोगे। 71 में कितने लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए हमने क्या बताया था, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर, वही वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो कितना बचा आपका, 70 लीप ईयर है। कितना लीप ईयर है, ऐड मत करो, ऐड मत करो आप लोग, सीधा 7 से डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको सीधा 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को ऐड करते जाओ। 7 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर मिलेगा 3, जहां 7 मिलेगा यहाँ 0 कर देना, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा क्या मिल जाएगा, 5। बताओ, 5 5 10, 1 11, 11 3 क्या होता है 14, मतलब 0 0। यहाँ पर आएगा, 1 मिनट कैलकुलेशन देख लेते हैं बाबू। ठीक है, ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो यहाँ पर 9 दिसंबर था ना, 9 दिसंबर 1971, इसका कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट करिए आप लोग, इसका भी कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, इसको भी कर लीजिएगा। चलिए करिए, इसको कर ही देते हैं। सेम क्वेश्चन है बाबू, ऐसा क्वेश्चन मैंने लगवा दिया हूं, लगाइए। कुछ क्वेश्चन आप भी लगाएं, उसको भी लगाएं, जो हमने बैक प्रीवियस छोड़ दिया था उसको भी लगा लीजिएगा आप लोग। आंसर इसका दिया हुआ है नीचे, मैं लगा दूं, चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को लगाइए, मिस्टेक 100% करेंगे आप लोग। देखिए कहाँ मिस्टेक होगा। हमने बताया था जनवरी और साथ में, 1 मिनट, जनवरी और साथ में बाबू क्या रहे, लीप ईयर रहे। बताओ 12 जनवरी है 1980, तो क्या लीप ईयर है कि नहीं है, पॉजिटिव डिवाइड है कि नहीं है, लीप ईयर है, साथ में जनवरी है। तो डे जो लिखाने के 1 माइनस करके रियल डे ही होता है, 1 माइनस करोगे तब रियल डे होगा। तो जो इसका डे दिया है, कितना दिया है, सैटरडे, यानी 6 दिया है, 6 दिया है। तो रियल डे लिखाते हैं, देखो क्या होता है, 12 प्लस 0 प्लस 0, 1900 का कोड प्लस 80 लिखो, प्लस कितने इसमें लीप ईयर है भाई, 20। ठीक, 7 से काट के रिमाइंडर लिखते जाओ, 5 8 5 12, इसको 7 से काट दोगे 5 यहां मिलेगा, इसको 7 से काट दोगे मिलेगा बाबू 3। ठीक है, अब बाबू ऐड करोगे, 5 5 10 3 13, 13 का मतलब 13 को फिर 7 से डिवाइड करो, 13 को 6 मिलेगा, 6 को 1 माइनस करके लिखना है, इसको ऐड करोगे कितना मिलेगा सब, इसको ऐड करोगे 13 डिवाइड बाई 7, आर कितना मिला हमको 6, 6 को 1 माइनस करके लिखेंगे कितना मिल जाएगा 5। 5 यहाँ पर रियल डे इसका आ रहा है 5, लेकिन दिया क्या है 6, प्लस 1 करके लिखा है, प्लस 1 करके लिखा है बाबू। तो सेम इसका इसे लिखानेंगे और प्लस 1 करके लिख देंगे, तो प्लस 1 करके लिखा है। देखो रियल डे इसका आ रहा था 5, लेकिन दिया कितना था 6, प्लस 1 करके लिखा। तो इसका भी लिखानी है 12 जनवरी का, ये देखिए लीप ईयर नहीं है, तो 12 प्लस जनवरी का कोड होता है, यहां पर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 12 जैन दिख रहा है यहाँ पे, 12 जैन 1979। ठीक, 12 प्लस जैन का कोड होता है 0 प्लस 19, 19 का कोड का होता है वो 0 हो गया है, 79 लिख देंगे, इसका लिख दिए 0 लिख दिया, 90 का कोड भी 0 होता है,
और 79 लिखोगे लास्ट में। फिर इसमें कितने लीप ईयर हैं बाबू, इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो आप यही कर सकते हो कि इसमें भी 26 लीप ईयर हैं, सॉरी 26 नहीं, 19 अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, काट दो, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 5 मिल जाएगा, 5 टू ऐड हो जाएगा 7, बचेगा 5, 5 में एक प्लस करके लिख दो 6, सैटरडे इज आंसर। आया समझ में? ये चीजें आप लोग खुद कर सकते हो अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू। कैलकुलेट तो कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं। रिपीटेड रिपीटेड कैलेंडर है, हमने बता दिया रिपीटेड कैलेंडर। ये क्वेश्चन है आपको रिपीटेड कैलेंडर का, कर लीजिए। रिपीटेड कैलेंडर है, करिए, बताए थे। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए 4 से, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 1 आए तो 6 ऐड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 ऐड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा तो 11 ऐड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा तो 28 ऐड कर देंगे। हाँ भाई, कितना आया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आर, आप 4 से डिवाइड करेंगे बाबू, एक ए आ जाएगा 2 1 3, ये 3 आ जाएगा 4, यानी आप इसमें ऐड करेंगे 6, ये आया 4। जब भी वो देखना, अगर ये रहेगा 4 ज्यादा 4 रहेगा, या 4 से अगर 6 भी आ रहा है रिमाइंडर, अगर 6 भी रिमाइंडर आ गया तो इसको हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे, जब तक ये 4 से लेस देन ना हो जाए, 4 ना हो जाए या 4 को इक्वल ना हो जाए, या 4 से लेस देन हो जाए, तब तक हम उसको 4 से डिवाइड करते रहेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 बचा 1, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू 8, बचेगा कितना 3, 3 का मतलब कितना ऐड कर देंगे 11। हमने बताया था एक के लिए 6 ऐड करते हैं, 2 के लिए 11 ऐड करते हैं, 3 के लिए 11 ऐड करते हैं, 4 के लिए 28 ऐड करते हैं, 11 ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका 2002 आ जाएगा भाई, 91 में 11 ऐड कर दोगे। ठीक है समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल है बाबू आपको। चलिए, टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज विल बी, कौन सा डे होगा बताएं? हाँ भाई, देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है। मैं बोलूं कि अगर आज सैटरडे है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो आज के 2 दिन बाद पड़ेगा ना, तो 2 ऐड कर दोगे। आज अगर सैटरडे है, कल संडे, परसों मंडे, ऐड कर लो 2 दिन, 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। और बताओ, आज सैटरडे है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। यानी 7 डेज पर सेम डे रिपीट होता है कि नहीं होता है? 7 डेज पर सेम डे रिपीट होता है कि नहीं होता? होता है। बस कर लेते हैं भाई। आज दिया है मंडे, आज दिया है क्या, मंडे दिया है ना, आज दिया है मंडे, तो 61 डेज पे कौन सा दिन होगा, तो मंडे में 61 डेज जोड़ोगे, यानी हर 7 दिन पर रिपीटेड दिन होगा। 1 तारीख को अगर मंडे है तो फिर 7 तारीख को मंडे, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो ऐड करोगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सीधा 7 से डिवाइड कर दो, जो और डे जाएगा उतना ही ऐड कर देना, वही डे हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो आर जो आएगा बाबू, आर कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 5, आर कितना आया 5, आर कितना आया 5। तो बाबू आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन, मंडे अगर है तो 5 दिन बाद कौन सा डे हो जाएगा, फ्राइडे, सॉरी सैटरडे। नेक्स्ट,
इस टाइप के क्वेश्चन शायद कि यहाँ कर लिए गए हैं। चलिए, जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, और अगर करना होगा इस टाइप का और क्वेश्चन करना होगा, जैसे ये क्वेश्चन में दे दिया, इफ टुडे मंडे, आज मंडे है, तो आज से 200 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, आज से 200 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 200 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या 777 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो आज से मान लो का बोल दिया कि 61 दिन ही दिया था ना, मान लो दे दिया कि 100 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, या 1 साल बाद कौन सा दिन पड़ेगा, यानी 365 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो भाई इसको 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, एक, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 मंडे में ऐड कर दोगे। आया समझ में, जितना आएगा उतना ऐड कर दोगे। मैं बोलूँ आज मंडे है, 2 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो 2 ऐड ही ना करोगे। आया समझ की नहीं आया, 7 से डिवाइड कर देना, 7 से डिवाइड करने के बाद ऐड कर दीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन करिए इसको। सीयूईटी में पूछा हुआ, टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, पीआई क्यू पर क्वेश्चन काम किया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पर काम किया जा रहा है, पीवाई क्यू टोटल है। हाँ भाई, क्या है सैटरडे, कर लोगे इसका आप 8 दिया है सैटरडे, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, इसका रियल डे लिखा नहीं बाबू, इसे कंपेयर कर दीजिए, देखिए प्लस किया है कि माइनस किया है, इसका भी रियल डे लिखा नहीं, जो यहाँ किया रहेगा प्लस माइनस वो कर दीजिएगा, आंसर आपको कंप्लीट हो जाएगा। करिए क्वेश्चन आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ये भी देखो, ये भी पर बना सकते हो ये क्वेश्चन। हाँ भाई, कौन सा ये मंथ होगा बताएं, दिमाग लगाइए, बताइए। फ्राइडे, अगर किसी मंथ का शुरुआत फ्राइडे से हो रहा है तो उसी मंथ का शुरुआत संडे हो, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ संडे, कौन सा है, कीजिए। सेवन का ऐड जानते हो ना, 7 का ऐड करते रहना, 7 का जो हमने कंसेप्ट बताया है उसका लगाइए, आ जाएगा आंसर। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ये भी वही क्वेश्चंस हैं सेम। अगर नहीं आते हैं तो मैं कल इस पर चर्चा कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। पहले जो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उस क्वेश्चंस को मैं करता हूँ, ठीक। टोटल मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, टोटल क्वेश्चन को करिए। चलिए इस क्वेश्चन को, इसको भी कर लेंगे आप, इसको भी आप लोग कर लोगे, और बड़ा कर दिया जाए। इसको भी कर सकते हो आप लोग। देखिए जनवरी तो, फरवरी तो दिया है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो एक माइनस नहीं करेंगे, इसको भी कर सकते हो आप लोग। उस क्वेश्चन पर मैं चर्चा कर दूंगा जो डिफरेंट टाइप के है, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, तो क्या होता है, कितना होंगे, कितना होंगे, क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग। 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 5, देखते हैं। इसका कर लोगे, यानी दिया है बाबू 1 फ्राई, इसका रियल डे लिखाना, यहां से देखो प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, ठीक। सेम मौका है उसका लिखाना, आप लोग यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो फरवरी तो दिया ही दिया है बाबू, साथ में लीप ईयर दिया है, तो पहले रियल डे लिखाने का, रियल डे लिखाने के लिए एक माइनस करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
एक माइनस करके लिखते हैं, इसके बाद कंपेयर करेंगे जो ऐसा किया रहेगा वहां पे। पहले इसका रियल डे एक माइनस करके लिखाने की, इसके बाद कंपेयर करेंगे प्लस या माइनस। आया समझ में? लगाइएगा आप लोग, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए कुछ। क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू आप लोग को, आप लगा के देखना, करिए। ये भी कर लोगे, ये भी बता दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, यानी बाबू इसका करना है ट्यूसडे दिया है तो यहाँ पर रियल डे इसका लिखा नहीं है, देखिए प्लस या माइनस है, सीधा इसका भी रियल डे लिखा नहीं है, देखिए प्लस या माइनस किया, उसको करिए, प्रैक्टिस करिए। इसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया गया है, प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, इस पर टोटल चर्चा मैं कर दूंगा, टोटल क्वेश्चन का टोटल डिस्कस किया जाएगा फिर से। ठीक, सेम क्वेश्चन है, आप देखिएगा यहाँ फरवरी तो दिया है लेकिन लीप ईयर नहीं दिया है, तो सेम वही लगाएंगे, आपको माइनस वाइनस नहीं करना होगा। बस क्वेश्चन लगाते समय ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन सब, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, सब क्वेश्चन पूछा हुआ आप लोग के सीयूटी में। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। करिए, दिया गया है कि एक जन एक जैन 98 को क्या था, फ्राइडे था, तो आप लोग को बनाना है 1 जन 2000 को क्या था। बस यहाँ भी मिस्टेक मत करना, रियल डे उसका लिखने का बाबू का एक माइनस करके ही लिखने का, रियल डे एक माइनस करोगे तभी लिखने का। क्यों? क्योंकि देखो मंथ जनवरी के साथ लीप ईयर भी दे दिया है, तो रियल डे लिखानोगे, रियल डे इसको रियल डे लिखानोगे, इसके बाद कंपेयर करोगे। जैसे मैं कर देता हूँ इसको, देखो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ उसको। देखिए बाबू, ये फ्राइडे दिया है मतलब 5, फ्राइडे मतलब 5 दिया है, रियल निकालिए कितना आ रहा है, 1 प्लस 0 प्लस 0, 19 का कोड 98 प्लस 24 लीप ईयर, 7 से डिवाइड कर दो, यहीं पर क्या मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ डिवाइड करोगे 7 और 7 0 मिल गया, कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 4, ये टोटल मिला के आ रहा है 4, लेकिन दिया कितना है 5, आ रहा है 4 लेकिन दिया क्या है 5, यानी 1 प्लस करके लिखा है। तो सेम कंडीशन इसका करेंगे, 1 जैन 2000 है बाबू, तो 1 प्लस जनवरी का कोड 0 प्लस 2000 का कोड हमने क्या बताया था 6, ना लीप ईयर है ना ही इसमें कितने लीप ईयर है 0, लास्ट 0, 6 1 7, 7 मतलब 0, 0 का मतलब क्या है संडे, लेकिन रियल डे ये नहीं हुआ, इसका एक माइनस करके लिखेंगे, रियल डे ये नहीं हुआ, एक माइनस करके लेंगे, यानी बना क्या हमारे पास सैटरडे। अब सैटरडे बना, अब यहाँ पर रियल डे क्या आ रहा था 4, एक प्लस करके लिखा था, तो इसमें भी एक प्लस करके लिख दो संडे। आयो समझ में ना आयो, आयो, हाँ भाई आयो समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन है बाबू,
ऑन विच डे रोमा वेंट टू स्टार्ट ऑन मंडे रोमा टू ओ। इस क्वेश्चन में मिस्टेक बाबू, ये स्टेटमेंट कुछ होगा, इसके साथ एक कंक्लूजन है, स्टेटमेंट इसमें है नहीं, तो फिर लगाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन करिए बाबू, ये भी सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। टोटल पीवाईक्यू पर काम हो रहा है, टोटल करिए। चलिए बताइए भाई। If January 1st is the Friday, then what is the first day of the month of March in the leap year? करिए। 7 डे पर रिपीट होता है, हमने बताया तो 7 डे पर रिपीट होता था। 1 जनवरी को दिया है बाबू, 1 जैन को दिया है क्या, फ्राइडे। जनवरी में कुल कितने दिन होता है, 31। बचे कितना हमारे पास, 30 दिन। इसमें लिख दो जनवरी में, आप प्लस फरवरी में कितने दिन लिखेंगे, तो 29 दिन, क्योंकि ये देखो ये लीप ईयर है, 29 दिन। ठीक, प्लस कितना मार्च को पूछ रहा है, फर्स्ट मंथ, +1, पहला मार्च आ गया। टोटल को डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पे मिलेगा कितना, 2, यहाँ पे मिलेगा 1 + 1 4, 4 इसमें प्लस कर दो, फ्राइडे में 4 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर ये हो जाएगा। ठीक, हाँ बाबू देखो, आपको 7 का जो ये है कैलकुलेट विधि है, वो क्या है, हर 7 डेज पर रिपीट होता है दिन, इसलिए 7 से किया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए, हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, वही है जो मैंने बताया है, हजारों बार रिपीटेड हो चुका है ये सब। लगाइए थोड़ा सा, देखिए मिस्टेक ना हो, क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय, ये सब क्वेश्चन लगाते समय ये जरूर देखिएगा आप लोग, ये आप लोग जरूर देखिएगा कि लीप ईयर के साथ क्या जनवरी या फरवरी दिया है। लीप ईयर के साथ अगर जनवरी फरवरी दिया है तो 1 माइनस करके रियल डे निकालते हैं, 1 माइनस करके रियल डे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 1 दिन का बढ़ जाता है। ठीक, इसका करोगे 1 जैन 2004 दिया है वेडनेसडे। ठीक, तो फिर 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, प्लस माइनस जो किया रहेगा, पहले इसका रियल डे निकालेंगे 1 माइनस करके, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, करिए। आ गए। रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेट इन द, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? इस दिन क्या दे रहा है हमको, फ्राइडे। इसका रियल डे निकालेंगे बाबू, ये देखना, ये भी क्या है, लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, साथ में लगा है जनवरी, तो 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करने के बाद जो भी डे आएगा उसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि 2000 में इंडिपेंडेंस डे कब मनाएंगे, यानी इंडिपेंडेंस कब मनाते हैं भाई, इतना तो पता होगा। कब, 2000 की बात कर रहा है। ठीक, इसका रियल डे निकालेंगे
और जो यहाँ प्लस या माइनस किया रहेगा वहीं यहाँ प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रियल डेली कान करके इसके ऐसे कंपेयर करेंगे बाबू। आप अगर सेशन नहीं देखे हो तो इसका प्रीवियस ईयर वीडियो देख लो, प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रिक के साथ बताया। प्लस भी नहीं करना है आपको, प्लस भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर। आइए देखते हैं आंसर है ये। यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। हाँ भाई बोलो। ये यहाँ इसको लगा लीजिएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब कैलेंडर में जो भी कॉन्सेप्ट है वो ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कशन किए जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ अभी इसको इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू। और देख लेते हैं आप और क्या पढ़ना है आगे बाबू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर में तो कम, इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। सीयूटी एग्जाम हम ये एसएससी बैंक लेवल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सीयूटी के लेवल का। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे हार्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। आपको कंपेयर्ड ज्यादा दे देता है, कंपेयर्ड दे देता है, या आपको सिंपल सा यही डे लिखाने के लिए दे देगा। और ये हमने बताया था बाबू, एक और डिस्कशन करने के लिए बोले थे कि 100 साल में कितने और डेज होते हैं 100 साल में। तो आप याद रखना, ये आप याद रखना कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 24 बाबू। याद यहां पर देखते हैं 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर जो होते हैं बाबू, लीप ईयर 24 होते हैं। और सिंपल ईयर कितने होते हैं, सिंपल ईयर कितने होते हैं 76। ये होते हैं सिंपल ईयर, ये होते हैं सिंपल ईयर। अब ये बताओ आप, यहां पर देखो बाबू, यहां पर जो ईयर होते हैं ये जो सिंपल ईयर होते हैं वो सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो इसमें कितने और डेज बनेंगे भाई? 7 से डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही और डेज बनेंगे। तो इसमें एक और डेज मिलते हैं, इसमें कितने 2, यानी लीप ईयर में कितने और डेज 2, सिंपल ईयर में 1। तो बताओ 24 लीप ईयर में कितने और डेज मिलेंगे 48। और यहां पर कितना 1 यानी 76। टोटल कितने और डेज मिल गए? एक मिनट, 4 ये है ना। टोटल कितने और डेज मिल गए बाबू? यहां पर 76 मिला, यहां पर 48 मिला बाबू। कुल मिलाकर कितने मिल गए? कुल मिलाकर कितने मिल गए? 124। यानी 100 साल में कितने ऑर्डर होते हैं 124। 124 भी ऑप्शन में नहीं देता है तो इसको क्या करोगे, छोटा कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने के बाद ऑर्डर कितना मिल जाएगा 5। 100 साल में कितने एवरेज होते हैं 5। आया समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे निकाला जाता है। ठीक, ये याद रखना कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 24 लीप ईयर होते हैं। सिंपल ईयर कितने होते हैं 76 होते हैं। ठीक है वो आज के सेशन के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लॉक भी। जितना फार्मूला आप जानते हो अपना भूल जाना, फार्मूला जितना भी जानते हो उतना भूल जाना। कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा दिया जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा दिया जाएगा आपको। मैक्सिमम कुछ हमें लगता है जहां तक फार्मूला 1-2 केवल क्लॉक में 1-2 बताएंगे, वो भी उसका यूज नहीं होगा। 1-2 बताएंगे, इसके बाद क्लॉक खत्म कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं बाबू, तब तक के लिए जय हिंद।